नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अगर आपने 3.3 या इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपका वैसे भी 75% काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 3.3 में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि यहाँ पर भी वो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। बस इसमें एक नया टॉपिक क्या है, वो है एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है समझेंगे। देखिए, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू निकाला करते थे, यहाँ पर भी आपको एलिमिनेशन मेथड से भी वही वैल्यू आएगा जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि ठीक है, जब हम निकाल ही लेते हैं ये मेथड से तो फिर इसका क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड का। तो बोल रहा है कि हम यहाँ पर इसलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं क्या बोलता है। हमने यहाँ कंसिडर किया एक अलग मेथड को जिसका नाम है एलिमिनेटिंग। ठीक है, एलिमिनेटिंग का मतलब कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो उसको कहते हैं रिमूविंग। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि किनको रिमूव करना है, तो यहाँ पर रिमूव करना है कोई एक वेरिएबल को। अब वेरिएबल कौन है भाई? देखिए, आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि x या तो y रहता है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किनको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई, तो आप पर एकदम फ्री हैं आप कि आप किसको रिमूव करना चाहते हैं, एक्स या तो वाई को। इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़रा सोचिए आप थोड़े देर के लिए कि अगर एक्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमको किन का वैल्यू मिलेगा? ऑटोमेटिक वाई का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। अगर वाई को हटा देंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो इससे बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि कभी कभी जो है एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और बहुत ही आसानी से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसलिए इसको चलिए पढ़ते हैं कि कैसे वर्क करता है ये मेथड। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इतना आसान एक्सरसाइज है कि ये आधा घंटा से 40 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, और आप तो अगर इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमको लगता है 15-20 मिनट में धड़ाधड़ कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है? ताकि अंदर जो आपके दिल में डर बैठा हुआ है ना, दिमाग में डर बैठा हुआ है, वो निकाल सके। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन को अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं या फिर स्कूल में तो मात्र एक मेथड ही ज़्यादातर समझाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन को आप जो है 1000 तरीके से नहीं, करोड़ों तरीके, मतलब कि चलिए करोड़ छोड़िए, हटाइए, 1000 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, 1000 तरीके से। अब आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ज़रा सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा, तो फिर आप कैसे बनाइएगा? अगर आपको तरह तरह से मेथड पता है कि ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो आप कभी भी नहीं फंसिएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम आपको 2-3 मेथड्स बताएंगे जिससे आप खुद से सोच करके आप खुद हजारों मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। देखिए, टॉपिक लगाया जाए एलिमिनेशन। देखिए कैसे रिमूव किया जाता है, इनको समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया x + y = 10। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन, और दूसरा ले लिया हमने x - y = 5, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब आप सोचिएगा, क्वेश्चन पर फोकस करिए, हमने यही क्वेश्चन क्यों लिया? दुनिया में तो बहुत सारा क्वेश्चन है। एक जगह आप देखिएगा कि यहाँ पर +x है, इधर भी +x है, यहाँ पर +y है, यहाँ -y है, यानी कि इन दोनों में अंतर है ना, अंतर, यानी कि ये ज़मीन तो ये आसमान। ओके, हमने ऐसा इसलिए
ये एग्जाम्पल को लिया है क्योंकि ज़रा सोचिए, यहाँ पर अगर प्लस करते तो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हमने ये एग्जाम्पल को क्यों लिया था। ठीक है, एलिमिनेट करना है। हमारा ये पेन का मिसाइल गया कि भाई निशाना लगा, टारगेट बना कि x को हमको हटा देना है। x को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे कैसे हटा दीजिएगा, ऐसे कैसे हटा दीजिएगा, तो यही समझना है कैसे वर्क करता है। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास पेयर में लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर +1 आगे छुपा हुआ है और इसके आगे भी +1 छुपा हुआ है, तो दोनों जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करें, तो हम क्या करेंगे कि इनको आपस में घटा देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो x माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों आपस में लड़ करके ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, y। तो अब आप बताइए कि हमने ये एग्जाम्पल को क्यों लिया। अगर ज़रा सोचिए थोड़े देर के लिए कि यहाँ पर अगर प्लस रहता तो जब इनको भी, तो जब ये इक्वेशन घट रहा है इनके साथ, तो चलिए ये तो x माइनस एक्स 0 हो गया, तो ये भी तो हो जाता ना, तो हमें इनवैलिड आंसर मिलता, यानी कि हमें ना ही x का वैल्यू मिलता और ना ही y का वैल्यू मिलता। इसीलिए हमने जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल को चूज़ किया। ठीक है, आया समझ में, ताकि अगर इसको घटाया भी जाए तो y का नुकसान ना हो। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे चलिए इसको पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाता है इनको एलिमिनेशन मेथड से, तो हम देख रहे हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं अब। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट बड़ा ही प्यार से सुनिएगा, शुरू में ना है, अगर शुरू का 2-3 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो बाकी का जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, आप एकदम फ्री हैं, आप पहले किन को लिखना चाहते हैं, 2 को लिखना चाहते हैं कि 1 को लिखना चाहते हैं। चलिए हम 1 को लिख देते हैं, फ्रॉम 2। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ा ही मेन है। ठीक है, ये फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, यानी कि 2 से हम लोग घटा रहे हैं 1 को। ऐसे जैसे बच्चे की तरह समझिए, जैसे लिख दिया हमने कि 5 फ्रॉम 10 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होता है ना, बचपन में तो आपने पढ़ा होगा। तो आप मज़े से लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 से घटा रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस तरीके से। अब आपको हमने बताया भी था, या बच्चे में पढ़े भी होंगे कि यहाँ पर अगर जो भी साइन रहता है उसका जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस हो गया, तो ये ख़त्म हो गया ना, आया समझ में। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये नहीं कि हम बता रहे हैं कि भाई हमको इक्वेशन नंबर 2 से ही घटाना है, तो वही नहीं है, वही सिर्फ नहीं है। आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, 1 लिखिए, आपकी मर्जी, आप जैसे घटाना चाहते हैं वैसे घटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दोनों एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ना आपस में घटेगा तो 0 हो जाएगा। आया समझ में। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो माइंड आपका और डेवलप होगा। चलिए देखिए यहाँ पर माइनस वाई और ये माइनस वाई, तो दोनों ऐड हो जाएगा -2y। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो घटेगा ना, तो -5 हो जाएगा। ये सब चीज़ तो आप करना जानते होंगे दोस्तों। देखिए ये मात्र एक सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म, और यहाँ पर भी सिंगल टर्म है। अगर आप शॉर्टकट में घटाना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस माइनस काट दीजिए और y इज इक्वल टू 5/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये देखिएगा y का वैल्यू जब निकल गया तो आप कोई भी इक्वेशन नंबर 1 में बैठाइए, 2 में बैठाइए, y का वैल्यू 5/2, आप x का वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर विश्वास नहीं है कि हमने, ये बड़ा ही मेन चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग डर जाते हैं कि पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखे कि 2 लिखे, उतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एकदम फटाक से लिख दीजिए, लेकिन जो चीज़ लिखे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर 2 कर लीजिए और यहाँ पर 1 कर लीजिए, देखिएगा इसका भी y का वैल्यू 5/2 ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो और भी माइंड को डेवलप करेंगे।
एक्सरसाइज 3.4। पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ दो मेथड से बनाना है। पहला एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्यों दोनों मेथड से क्यों बोला गया है यहाँ पर? देखिए, आप जानते हैं ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, x और y का वैल्यू जितना निकलेगा उतना ही एलिमिनेशन मेथड का भी निकलेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, और दूसरा है 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग जो एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले लिए थे वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके का है। देखिए, आप एकदम फ्री हैं, आज़ाद हैं कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को, ठीक है। जो भी आसानी से हो जाता है उसको फटाक से एलिमिनेट कर लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, तो दोनों डिफरेंट है। ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या x ख़त्म हो जाएगा पूर्ण तरीके से? नहीं ख़त्म होगा, x बच जाएगा। तो कहाँ एलिमिनेट हुआ? नहीं ना हुआ। तो कब होता है? जब यहाँ पर 2x होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 2x होगा, यहाँ पर 2x है, तो आपस में घटाएंगे तो ये दोनों आपस में लड़के ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको 2x बनाना ज़रूरी है ना। तो कैसे बनाइएगा 2x? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपने मन से हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये 2x बन जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 किन से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x + y = 5, ठीक है। इनको पूरा का पूरा याद रखिए, पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे, कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x + 2y = 2 5 जा 10। ये हमारा इक्वेशन बना नए तरीके का, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको। समझ में आ गया? चलिए, हमारा मेन इक्वेशन कौन है उस पर फोकस करिए, ठीक है। पेयर में अब कौन रहेगा? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसके आगे 2x है, इसके आगे भी 2x है। तो हम लोग किस में काम करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 ही में मात्र काम करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को अभी भूल जाना है। आगे समझ में? चलिए अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या करना है आपको? यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी +2x है, यहाँ पर भी +2x है। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए दोनों इक्वेशन में तो 2x का नुकसान होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको कौन कौन लिखना होगा? 3 या तो फिर 2। चलिए 3 लिख देते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम 2, ठीक है। यानी कि 2 से हम घटाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 भी, यहाँ पर 2 भी लिख सकते थे, यहाँ पर 3 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो 2 नंबर कितना है? ये है ना, 2x - 3y = 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? 3, जो कि अभी तुरंत निकाले थे। 2x + 2y = 10। अब देखिए क्या करना है आपको? घटा देना है। ये खत्म हो गया। -3y, अब ये बन गया क्या? -2y। तो -3y - 2y ऐड होगा तो बन जाएगा -5y। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन है बड़ा माइनस का। 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आसानी से यहाँ से काटना चाहते हैं तो आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो y = 6/5 आया। अब ये y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
अब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग x का वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिखिए ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पर पुट करना चाहते हैं। देखिए जब भी आपका एक परफेक्ट वैल्यू निकल जाता है, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट वैल्यू, तो आपको एकदम लाइसेंस मिल जाता है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में बैठाना चाहते हैं, 2 में बैठाना चाहते हैं, 3 में, आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं, ठीक है, एकदम फ्री है। आप बैठा करके देखिएगा x का वैल्यू एकदम सेम आएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन y का वैल्यू पता है, अभी तुरंत निकाले थे, 6/5 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है आपको, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर भेजिए, तो उधर भेजने के बाद -6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। अब आपको कैसे करना है, 1 से डिवाइड करना है, इसमें कितने बार में डिवाइड होता है, 5 बार में। अब जितने बार में डिवाइड होता है उतना ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पहले से यहाँ पर 5 है, तो 5 × 5, ठीक है। और ये एक बार में डिवाइड करेगा, जितने ही बार में जाता है ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरीके से। समझ में आ गया, पहले भी बताया था। चलिए आगे अभी ये था, चलिए 5 × 25 -6, अब इनको घटाइए तो 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो x का जो वैल्यू आया मेरे पास वो 19/5 आया। तो हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड से x का भी वैल्यू निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकाल लिया। y का वैल्यू 6/5, समझ में आ गया। ये था एलिमिनेशन मेथड। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना जानते हैं तो इसको स्किप करिए और बनाइए अपने से, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसको फिर से लिखना होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, मेरी मर्जी। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करते हैं और उससे x का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमने x का एक टेम्पररी वैल्यू निकाल लिया। परफेक्ट नहीं है ये, y उधर गया तो माइनस हो गया ना, ठीक है। अब हम ये x का वैल्यू कहाँ से निकाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, ठीक है। तो कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। याद रखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट मत कर दीजिएगा, अगर कर दीजिएगा तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि इधर का भी वैल्यू इधर का वैल्यू एकदम सेम टू सेम आ जाएगा, ना ही आपको x का ना ही y का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया। तो क्या करना है आपको कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में करना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू है मेरे पास टेम्पररी 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 और माइनस है ना बीच में 2y, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका रेंज कहाँ तक है, इसमें और इसमें तक, ठीक है। फिर यहाँ लॉक है -3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और साइन रह जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमें यहाँ से y का वैल्यू दिख रहा है कि मिल जाएगा, तो जल्दी से उसको अकेला करना शुरू कर दीजिए। अब ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब ये घटाइए आपस में तो -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस काट दिया मैंने और y का वैल्यू 6/5 ये था। अब आप एलिमिनेशन मेथड से जो निकाले थे वैल्यू
अगर आप मिलाना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से 6/5 आया था और यहाँ पर भी 6/5। तो अगर मैच कर जाता है तो आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब ऐसा है कि ये जो हमने y का वैल्यू निकाला अभी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आराम से x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब सब्स्टिट्यूटिंग होता है द वैल्यू ऑफ, क्या ना अभी निकाले थे y का ना वैल्यू, y इन इक्वेशन नंबर आप जहाँ पुट करना चाहते हैं 1 2, जहाँ चलिए 1 में कर देते हैं, तो y का वैल्यू जो भी है 6/5, ये इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू कितना था दोस्तों? 6/5 ना, याद है? फिर से देखा है 6/5, ठीक है। जस्ट टू जस्ट पहले जैसा है जैसे एलिमिनेशन मेथड में निकाला था, ठीक है। तो अभी इसको स्पीड में बनाएंगे, उधर भेजिए 6/5, एलसीएम लीजिए, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, इसमें डिवाइड किए 5 5 या 25, इसमें डिवाइड किए तो उधर 6 हो गया। बताया था मैंने कैसे हुआ, इसको घटाइए, आ गया ना x का वैल्यू 19/5। तो देखिए कि हम लोग का बिल्कुल सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही वैल्यू निकलता है और एलिमिनेशन मेथड से भी वही वैल्यू निकलता है। तो जो भी आपको आसान लगे, आप भविष्य में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि भाई x और y का वैल्यू निकालो, तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब ऐसा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, चौथा जस्ट टू जस्ट वैसा ही है, उसी मेथड पर है। तो जल्दी जल्दी अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन नाम दे दीजिए। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। अब फोकस करना है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है 3x, अगर हम टारगेट किए हैं कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3x है और यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर 3x बना सकते हैं इसको? नहीं, बन भी जाएगा फ्रैक्शन के चलते तो पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको 2x बना सकते हैं? बन भी जाएगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए? क्या हमें अब जो है y को एलिमिनेट करना चाहिए? देखिए आप कर सकते हैं, हमने क्या बताया कि बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, क्या करिए पहले सुनिए। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उस पर फोकस करिए और इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर 4y है, अगर हल्का सा दिमाग लगाएं, यानी कि इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या y का नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब्ट्रैक्ट करने से और ये जुट जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोचिए ज़रा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बीच में एक और प्लस आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है और ये घट जाएगा, ऐसा समझ में। यानी कि अब हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। आप वैसे बना करके देखिए, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि x को ही एलिमिनेट किया जाए, ठीक है ना। तो कैसे किया जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ही आप 3 बना सकते हैं ना ही 2 बना सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे? हम बोले तो एकदम फ्री है, 1000 तरीके से बना सकते हैं। क्या करना होगा आपको? इसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ पर और यहाँ पर भी एकदम सेम आता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 के टेबल में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, 2 के टेबल में 6 आता है और यहाँ पर भी 2 के टेबल में 6 आता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? ताकि 2 3 जा 6 बन जाए और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 बन जाएगा। बन जाएगा ना दोस्तों? तो मात्र यही एक नहीं है, और भी आप तरह तरह का दिमाग लगाइए, ताकि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि यहाँ का ये जो x के आगे कोएफिशिएंट है एकदम सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया?
चलिए इसको बनाते हैं, तब समझ में और अच्छे से आएगा। तो पहले तो इसको अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, क्या जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 6 बनाना चाहते हैं ना इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 2, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या जैसे यहाँ पर 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 3। आगे समझ में, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x + 4y = 10, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा 6x, 4 2 जा 8 और यहाँ पर 20 हो गया। समझ में आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये किससे निकला है, इससे, पहले वाले इक्वेशन से। तो ये एकदम डिफरेंट है पहले वाले से, तो इस इक्वेशन नंबर 3 रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, यही ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, यानी कि सब 6 6 6 हो गया। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो किन में अब खेलना है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। हमें 1 और 2 में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे देख रहे थे कुछ नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। तो अब हमको करना है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में कमाल, क्योंकि इसमें और इसमें करेंगे तभी तो घटेगा। तो अब लगाइए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो किन में करना है, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, जैसे चाहे, कौन 1 और 2 नहीं होगा, किस में होगा, 3 और 4 में। तो चलिए 4 लिख देते हैं और फ्रॉम कर देते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। बोले तो आप 3 यहाँ लिख सकते थे, 4 यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, यानी कि 3 इक्वेशन से हमको घटाना है। तो 3 इक्वेशन कौन है, ये है 6x + 8y = 20 + 8y = 20। ये है तीसरा इक्वेशन, ये है चौथा इक्वेशन। तो मज़े से लिख दीजिए, कितना आसान है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ये घट गया ना। अब यहाँ पर +8y, यहाँ पर +8y ऐड अप होगा, तो 8 6 14 हो जाता है। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस घटेगा, प्लस साइन बड़ा जीत जाएगा। 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल गया, ये 14 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब y का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये परफेक्ट वैल्यू को, ये एकदम परफेक्ट वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जहाँ रखें वहाँ रख सकते हैं। देखिएगा x का वैल्यू एकदम सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। आप पुटिंग भी लिख सकते हैं इस जगह पर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। दिख रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। हमें x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू मिल चुका है। 3x 4 × 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 है। 4 1 जा 4 हो गया। अब 3x को जल्दी से अकेला करिए, ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 6 बाई, ये नीचे जाएगा 3 3 2 जा 6। तो x का वैल्यू देखिए निकल गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। आगे समझ में। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना दोस्तों, जैसे हम लोग 3.3 में सॉल्व किए थे। जो क्वेश्चन है उसको फिर से लिखना पड़ेगा। 3x + 4y = 10, पहला नंबर क्वेश्चन, और दूसरा है 2x - 2y = 2। ठीक है, हो गया। ओके, चलिए इसको बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप फ्री हैं, x का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, y का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 3x + 4y = 10। यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा? पहले तो इसको अकेला करना पड़ेगा, ये उधर जाएगा तो -4y, और x का वैल्यू अब क्या हो गया, ये देखिए 3 उधर जाएगा तो ये दोनों के नीचे 3। ठीक है, अगर इसको आप बांटते हैं तो 10/3 - 4y/3 आगे समझ में। ऐसे ये x का वैल्यू क्या है, टेम्पररी है, परफेक्ट नहीं है। अब क्या करना है, कहाँ से निकला है, इक्वेशन नंबर 1 से निकला है, तो आपको याद रखिए इक्वेशन नंबर 2 ही में बैठाना है। ओके, ये चीज़ याद रखिए, समझ लीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, 2x - 2y = 2। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 10 - 4y/3। ये हो गया x के जगह पर -2y = 2। अब क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 2 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 हो जाएगा, और इसमें 4 × 2 = 8y/3 -2y = 2। अब ये देख के आप डरिए मत बिल्कुल भी। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। इसके नीचे देखिए 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो जब आप 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ये देखिए इसमें डिवाइड जाएगा तो एक बार में 1 × ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा, आपको पहले भी बताए थे। यहाँ पर माइनस, ये देखिए 1 से डिवाइड किया 3 बार में जाएगा, 3 × 2 = 6y = 2। समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये और ये देखिए दोनों सेम टर्म है। ठीक है ना, तो आपस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रह जाएगा, 8 और 6 14 हो जाता है। अब ये 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, 20 - 14y, अब बटा ये नहीं देना होगा। ठीक है ना, 2 × ये उधर जा करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी उधर आप भेज दीजिए, समझ लीजिए कि हम लोग भेज दिए हैं। ठीक है, -14y, देखिए 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटाइएगा तो -14 हो जाएगा ना दोस्तों। y = -14/-14, माइनस माइनस कट गया, 14 कट गया एक बार में, तो y का वैल्यू 1 आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे कि यही y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुटिंग कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, बहुत ही आसान है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में, 1 क्या है, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। ओके, y का वैल्यू पता है 1, लिख दीजिए यहाँ, और ये हमारा हो जाएगा 3x + 4 = 10। यहाँ से आप आराम से x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए ये 4 को उधर ट्रांसफ़र करिए, -4 हो जाएगा, इसमें से घटाइए 6 हो जाएगा, और ये बड़ा ही मज़े से हो गया x = 6/3। बड़ा मज़ा आता है ना ऐसा क्वेश्चन बनाने में। तो x का वैल्यू देखिए 2 आ गया। अगर हमको मिलाना है कि भाई x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, y का वैल्यू 1 है,
क्या एलिमिनेशन मेथड में भी यही हुआ था? देखते हैं। अब नहीं पता कहाँ रखा गया कॉपी, अब देख लीजिएगा, ठीक है ना, शायद यही था ना। x का वैल्यू देखिए 2 आ गया था 1, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से तीसरा और चौथा को भी बनाना होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। इसको पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। देखिए ये अरेंज नहीं किया हुआ है, ना ही ये अरेंज किया हुआ है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करिए। 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 को उधर भेज दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो ये तीसरा नंबर का इक्वेशन मान लीजिए। और इसको भी अरेंज करिए। 9x, ये 2y को उधर बुलाइए जल्दी से, माइनस 2y हो जाएगा, और इधर 7 को रख दीजिए। ये चौथा नंबर का इक्वेशन। अब देखिए पहला नंबर इक्वेशन दूसरा नंबर इक्वेशन को स्किप कर देंगे, ठीक है, समझिए बात को, समझिए, स्किप कर देंगे, क्योंकि उससे अब हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब है इससे अब, ठीक है, क्योंकि उसी का पैदाइश है। अब देखिए दोस्तों, इस पर फोकस करते हैं और इस पर फोकस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए, तो क्या यहाँ पर सेम है? नहीं सेम है, एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो कब होगा? बहुत ही सिंपल है, ये इक्वेशन नंबर 3 को आप मज़े से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि इसके औकात के बराबर हो जाए। 3 3 जा 9, और यहाँ पर भी देखिए 9 पहले से मौजूद है, ताकि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट करके ख़त्म हो जाएगा x। समझ में आ गया? ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाइए, आप इससे ही बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको 10 बना दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है दोस्तों, आप बना करके तो देखिए, प्रैक्टिस करके तो देखिए एकदम सेम टू सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि परेशानी हमें यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ 9 नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, ठीक है। तो तीसरा नंबर का इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y, 4 3 जा 12, ओके। अब ये नए तरीके का इक्वेशन आया 5। अब हमको किससे लड़ाना है? इक्वेशन नंबर 5 से और इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि 9x इसके आगे भी है, 9x इसमें भी है, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 में ही कमाल करेंगे। तो लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किस में करना है? इक्वेशन 5 और 4 में लिख लेते हैं। और क्या करना हम लोग को? सब्ट्रैक्टिंग करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, आप जिसको चाहें उसको लिख सकते हैं, पहले आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 से हमको घटाना है, तो 5 कौन है मेरे पास? ये है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर 4 ये है हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट, अब आपस में इसको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। ये 9x देखिए एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 15y और यहाँ पर प्लस 2y, तो आपस में ये घटेगा, और माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन जीत जाएगा, तो 15 में से 2 घटेगा तो 13y, और देखिए 12 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5, ओके। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5/13, और ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ओके। समझ में आ गया? y का वैल्यू हमने निकाला, तो x का भी निकल जाएगा। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, आप देखिए फ्री हैं, 1
2 3 4 5 जहाँ चाहें आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करना चाहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा पेचीदा यही था जो अरेंज नहीं किया हुआ था। देखिएगा इसमें भी वही वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो जो बुक में है क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही ना था क्वेश्चन, याद करिए। तो y का वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, y का वैल्यू -5/13 माइनस 5/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये घट कोई बात नहीं, कट नहीं रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो प्लस तो हो ही जाएगा, 5 5 जा 25/13, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे करना, ओके। और फिर इसके बाद -4 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको पूरा का पूरा उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कैसे करिएगा, पहले यहाँ पर ही इसको घटाइए, ठीक है। देखिए इसके नीचे है 1, ठीक है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें करिए, देखिए 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो कितना होगा, एक बार में जाता है, तो 25 इधर, ये 13 बार में 13 × 4 52 होता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब देखिए इसके आगे मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर देते हैं, सपोज डैट, ठीक है ना। बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो घटाएंगे तो प्लस है इसके आगे छुपा हुआ, यहाँ पर माइनस है, तो जब घटेगा तो माइनस जो है वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से लिखिए, ब्रैकेट में, याद रखिए ऐसे लिखना है। तो घटाते हैं, 52 में से 25 को घटाना है, ठीक है। तो 12 में से 5 घटेगा तो 7, यानी कि कैरी लिया इससे, 4 में से 2 घटेगा तो यानी कि -27 हो जाएगा, ठीक है। -27/13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बहुत ही प्यार से स्टेप बाय स्टेप बनाना है, गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। हड़बड़ी में तो मैथ गड़बड़ हो जाता है। ये उधर भेज दीजिए, 27/13। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकाल दीजिए। ये 3 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 9 जा 27, ओके। तो 9/13 ये अब नहीं कटेगा, तो क्या आया, 9/13 x का वैल्यू। समझ में आया, आसान। तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया, 9/13 और y का वैल्यू -5/13। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे जो लिखा हुआ था बुक में, जो दिया गया था। क्या था, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग को इसको अरेंज तो करना ही पड़ेगा, वैसे ही करेंगे फटाक से जैसे हम लोग किए थे पहले, ठीक है। तीसरा मान लीजिए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, चौथा, ठीक है। ये हमारा तीसरा और चौथा मेन है। यहाँ से हम चाहें तो x का या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ओके। तो x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको धीरे धीरे अकेला करना पड़ेगा, ओके। तो x का वैल्यू निकल गया 4 + 5y/3, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा टेम्पररी वैल्यू है। अब हम जहाँ से निकालें, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 से निकाले हैं, तो हमको इक्वेशन नंबर 4 में ही जा करके पुट करना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7।
हमें x का वैल्यू मिल चुका है, तो रखते हैं, यहाँ रख दीजिए इस बॉक्स के अंदर 4 + 5y/3 -2y = 7। देखिए यहाँ पर ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 इनमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15y -2y, कितना आसान हो गया। अब देखिए दोनों सेम है, 15 में से 2 घटेगा तो 13 हो जाएगा ना, साइन बड़ा है प्लस का। ओके, आपको यहाँ से y का एकदम परफेक्ट वैल्यू मिलने वाला है, तो इसको जल्दी से अकेला करिए, 12 को उधर भेजिए, यहाँ से घटाइएगा तो माइनस, तो पहली बात तो जीतेगा ही, 12 में से 7 यानी कि 5 होता है। ओके, तो y = -5/13, समझ में आ गया। ऐसा ही वैल्यू कुछ उसमें भी था जो एलिमिनेशन मेथड से निकाले थे, y का वैल्यू -5/13। अब x का वैल्यू निकाल सकते दोस्तों, उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको भी निकाल ही दे रहे हैं। अब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग स्पेलिंग गलत हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, क्या चीज़, y का वैल्यू निकला था ना, ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, जहाँ पुट करना चाहते हैं 1 2 3 4, जहाँ हम चाहते हैं ऐसा करते हैं कि चलिए 3 में कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4। यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम y का वैल्यू जानते हैं कितना है, -5/13 है ना, -5/13 ये रखा गया। ओके, ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, वैसा ही है दोस्तों जैसे पहले बनाए थे, माइनस माइनस प्लस, 25/13 = 4। आप चाहें तो और दिमाग लगा सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बना दीजिए। अब क्या करना है कि इनमें एलसीएम ले लीजिए, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 13 बार में जितने बार में जाता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 4 52 -25। ओके, अब देखिए 52 में से 25 को घटाए थे तो कितना आया था उस समय, याद है, देखते हैं फिर से, इधर 7 हो जाएगा, यानी कि 27 आया था, ठीक है, 27/13। अब ये 3 को उधर ट्रांसफ़र करिए, 3 9 जा 27, ये इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या आया x का वैल्यू, 9/13, समझ में आ गया। उधर भी यही वैल्यू था क्या, कहाँ गया, देखिए x का वैल्यू 9/13, मैच हो गया, समझ में आ गया। अब इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा में x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। क्वेश्चन देख के घबराइए मत, बहुत ही आसान है। देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड सबसे मेन मकसद है वो समझना। तो अब हमारा टारगेट कौन होगा, यहाँ पर देख रहे हैं x/2 है, यहाँ पर x है, अब हम क्या करें, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए आपके पास बोले तो हजारों लाखों तरीके से बनाने का है, हम जैसे चाहते हैं कि ये जो x है वो एलिमिनेट हो जाए, जो वेरिएबल है x वो एलिमिनेट हो जाए। तो हम आपको 2 ही तरीका बता रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। क्या करिए कि जैसे यहाँ पर x/2 है, तो अगर आप इसको x/2 बनाना चाहते हैं सपोज दैट, तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये x/2 बन जाएगा। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करिएगा इसमें उसी तरीके से आप बनाइएगा, बना करके देखिए सेम टू सेम वैल्यू आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा पेचीदा है, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना 1/2, तो बड़ा ही परेशानी होता है, आगे परेशानी हो सकता है, ठीक है।
एलिमिनेट करने में। तो या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये x है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर 2, इधर भी 2, 2 2 कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप देखिए, दिमाग दौड़ाइए ना, दिमाग दौड़ाइए, जितना लगाइएगा दिमाग उतना मजा आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है ना, और जितना भी आएगा इसको यहाँ का नंबर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये जो फ्रैक्शन है वही हमारा सर दर्द है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग पहले जोड़ देते हैं। तो जब 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 × 3 6 हो जाता है। अब ये 6 को हम लोग उधर भेज देंगे तो फ्रैक्शन से हट जाएगा। कितना आसान हो जाएगा देखिएगा। 2 से डिवाइड किए, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। जितने बार में जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 3x हो जाएगा। 3 2 जा 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू -1। क्या करना है आपको? 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देना है ताकि ये फ्रैक्शन के जाल से बाहर निकला जा सके। तो 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना दोस्तों, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया कि नहीं। इसको तीसरा नंबर इक्वेशन नाम रख दीजिए। अब इसी तरह से इसको भी काम करिए। ये हमारा लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेते हैं x - y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए तो 3 हो जाएगा, ओके। 1 से डिवाइड किया मैंने 3 बार में, 3x 1 बार में, y अब ये भी 3, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आसान मेथड था, ठीक है। 3 3 जा 9, ओके। अब ये चौथा नंबर इक्वेशन, हमें किस में खेलना है? चौथा नंबर इक्वेशन में, तीसरे नंबर वाले इक्वेशन में। फोकस करिए, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है, काम आसान हो गया। दोनों का एकदम बिल्कुल सेम है टर्म। तो हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे तो 3x खत्म हो जाएगा ऐसे में। तो लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, कैसे करना है? एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर देखिए 3 या तो 4 में, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए हम 3 from 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 इक्वेशन यहाँ सामने रहा, इसको लिखा जाए 3x - y है ना, इज इक्वल टू 9, ओके। और इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस कहानी ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया ना कितना आसानी से। और कोई भी एक वेरिएबल जब एलिमिनेट होता है तो दूसरा वेरिएबल का कितना आसानी से वैल्यू आ जाता है। आप देखें ना, आप बताइएगा कि आपको सबसे आसान मेथड कौन सा लगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -y, यहाँ पर -4y, तो माइनस ये बन गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड होगा। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 4 जुटेगा तो 5 हो जाएगा, तो -5y। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस अब बन गया ये, तो 9 और 6 15 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद y इज इक्वल टू -15/5, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3, 5 3 15 होता है, -3 हो गया, सॉरी। तो y इज इक्वल टू -3 आया। अब ये वैल्यू को क्या करना है, हमको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग, जहाँ जो इक्वेशन में आपकी मर्जी आप वहाँ पुट कर सकते हैं। मैंने बार बार बताया इस चीज़ को। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर चलिए 1 में कर देते हैं, हटाइए। इक्वेशन नंबर 1 नहीं दोस्तों, अगर इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो बड़ा ही सर में दर्द होगा। तो हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो इक्वेशन नंबर 3 में करिए। इक्वेशन नंबर 1 में भी करिएगा तो वही आएगा। तो चलिए हम 3 में कर देते हैं। तो 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ओके। y का वैल्यू कितना है? -3 रख दीजिए, ओके। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू ये उधर भेजिए, निकल गया। ये घटेगा,
6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू -3। नोट डाउन करिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यही वैल्यू आता है। हाँ, यही वैल्यू आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपका आंसर गलत है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं कि अब दोस्तों मतलब कि उसको बनाए थे तो यही ना आया था, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो डायरेक्टली यही लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना। आप तो बना ही लीजिएगा। तो क्या था वो देखते हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये तीसरा नंबर का इक्वेशन था, याद है ना। और एक था 3x - y इज इक्वल टू 9, ये चौथा नंबर का इक्वेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई भी इक्वेशन को चूज कर लीजिए। हमने चूज किया इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको लिखिए। ओके, x का वैल्यू निकालना चाहते हैं कि y का वैल्यू, जिसका मर्जी, हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये उधर भेजिए, हो जाएगा -4y, x का वैल्यू -6 - 4y, ये 3 नीचे चला गया, ठीक है। ओके, और भी कुछ करना बस हो गया। तो ये हमारा एक टेम्पररी वैल्यू है, पुट करना चाहते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग कहाँ पर इसके साथ लिमिटेड है दोस्तों, ये नहीं कि आप कहीं भी इसको पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 3 से निकला है तो 4 में ही पुट होगा और कहीं नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, तो 3x - y इज इक्वल टू 9। ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, -6 - 4y, ठीक है। 3, देखिए ये 3 मजे से कट गया, दिल में खलबली मच गया था इसलिए जल्दी काट दिया। क्या आया, -6 - 4y - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये y है। ओके, बन जाएगा दोस्तों। समझ लीजिए कि मैंने -6 को उधर भेज दिया है, ठीक है। समझ लीजिए, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये -5y हो जाएगा, 9, इसको मैंने उधर भेजा तो +6, ठीक है। अच्छा, 9 6 15, y इज इक्वल टू, आ गया y का भी वैल्यू -3, ठीक है। y का एक परफेक्ट वैल्यू हमने निकाला। अब बारी है x का वैल्यू निकालने का। टिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पर, 3 में कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, 3x + 4y इज इक्वल टू कितना है, -6। चलिए, +4y का वैल्यू ये रहा -3। वैसे ही बनाना दोस्तों जैसे पहले बनाए थे। ये -12 हो गया, कितना आसान है, वैसे ही तो है दोस्तों। ये लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि पूरा कंप्लीट जितना हो सके करेंगे। अब देखिए इसको घटाइए, 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू 2। आसान। हम चाहते तो स्किप कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बताया भी था मैंने 3.3 में, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है दोस्तों कि ये रहा हम लोग का, ये तो बन गया ना, x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू -3। मिला लीजिए क्वेश्चन को, कहाँ गया वो एलिमिनेशन मेथड, ये रहा ना एलिमिनेशन मेथड। -3, ये देखिए -3 2, यहाँ पे 2, यानी कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स
एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि नीचे दिए गए जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनसे आपको कलेक्ट करके, उस इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करके आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का निर्माण करना है। आया समझ में? आ गया ना समझ में? और फिर उसका सॉल्यूशन भी करना है। सॉल्यूशन तभी करना है जब वो एग्जिस्ट करता हो तब। एग्जिस्ट मतलब नहीं समझ में आया? जैसे हमने आपको बताया भी था 3.1 3.2 में भी कि यहाँ दो लाइन जो है, तीन चीज़ हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसिडेंट हो सकता है। तो इंटरसेक्ट लाइन जो है उसका क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, आपको बताया भी था। और यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी। तो एग्जिस्ट कौन नहीं करता है? एग्जिस्ट कौन नहीं करता है? एग्जिस्ट पैरेलल लाइन नहीं करता है, क्योंकि पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। समझ में आया? बताया था ना मैंने कि अगर दो लाइन आपस में टच करता है, चाहे वो इंटरसेक्ट हो रहा है चाहे वो कोइंसिडेंट हो रहा है, टच तो कर रहा है ना, उसी का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आ गया समझ में? आ गया ना? पैरेलल लाइन आपस में टच नहीं करता है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। समझ में? चलिए, तो इसको जो है कैसे सॉल्यूशन करना है? एलिमिनेशन मेथड से। उसमें बड़ा ही बोरिंग लगा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बीच में घुसा दिया था। समझ में आया ना? यहाँ पर मात्र हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला नंबर देखते हैं क्या कहता है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब कि कोई ऐसा फ्रैक्शन है, कोई भी, जैसे मान लीजिए 1/2, 5/6, 2/3, ये क्या है? फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या किया गया है? ऐड किया गया है, यानी कि +1 किया गया है, और डिनोमिनेटर में माइनस किया गया है 1। ठीक है? तो वो कैसा बन जाता है? कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि वो जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, 1/2 है या 5/6 है या कुछ भी है, हम लोग को नहीं पता है। अब जो नहीं पता होता है उसी को तो हम लोग x और y लेट करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि इससे पता चलता है कि न्यूमरेटर को x लेना पड़ेगा और डेनोमिनेटर को y लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से, यानी कि ऐसे ही माइंड में सोचिए ना दोस्तों, x + y और डेनोमिनेटर में y - 1 कितना के बराबर? 1 के बराबर। आ गया समझ में? अब दूसरा देखिए, बोलता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है? मतलब कि वही फ्रैक्शन जो है 1/2 के बराबर बन जाता है जब डेनोमिनेटर में ऐड करते हैं +1। समझ में आया? आया? नहीं आया समझ में? चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं तो समझ में और अच्छे से आएगा। तो फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है कि कितना फ्रैक्शन है, 1/2 है, 5/6 है, 9/2 है, क्या है, वही निकालना है। ठीक है? निकालते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको न्यूमरेटर को क्या मान लेना है? x। तो मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डेनोमिनेटर बी y। ठीक है? समझ में आ गया? तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके का है? लेट द फ्रैक्शन, कॉमन सेंस लगाइए, लेट द फ्रैक्शन इसी तरीके का होगा, x/y, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, ऐसे भी हम लोग जानते ही हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब आपने x को न्यूमरेटर माना है और y को डिनोमिनेटर माना है तो उसका फ्रैक्शन ऑब्वियसली सी बात है कि वो x/y के फॉर्मेट में होगा। समझ में आया? ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, अब उसको हम लोग को रिप्रेजेंटेशन करना है। बहुत ही आराम से, प्यार से समझिए, एक नंबर भी इधर उधर नहीं कटेगा। ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में
ऐड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर कौन है यहाँ पर, x है। बहुत ही प्यार से समझिए, ऐड करते हैं कितना, 1, और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखा हुआ था ना, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना के बराबर है, 1 के बराबर। आ गया समझ में, कितना आसान है ये। अब यहाँ से आप एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, कैसे, इनको पूरा का पूरा उठा करके ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो जब ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो 1 से बीच में, यानी कि ब्रैकेट जरूर से लिखिएगा दोस्तों, ये नहीं कि आप ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। तो यानी कि ब्रैकेट इसलिए लिखा जाता है कि 1 इनमें जो जो आएगा उनसे सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे आया समझ में, ये पूरा का पूरा एकजुट चला गया यहाँ पर और बीच में मल्टीप्लिकेशन आया समझ में, ऐसे। अब आप ही सोचिए, यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया y माइनस 1। अब क्या करना है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड x और y का वेरिएबल जैसे रखते हुए आ रहा है उसी तरह से रखेंगे, x माइनस वाई, और पहले से यहाँ पर -1 है, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। कितना आसान होगा। अब क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2, ठीक है। तो हमारा फुल एंड फाइनल यही इक्वेशन तैयार हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए इसको नाम। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो चलिए ये था एक और था, क्या था कि 1/2 के बराबर हो जाता है कब, जब हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर का बात किया जा रहा है तो x में हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर y है उसमें ऐड करिए, कितना के बराबर आ जाता है, 1/2 के बराबर है। समझ गए। अब क्या करना है, बहुत ही ध्यान से प्यार से समझिए। ऐसा है कि इसको उधर भेज देंगे तब भी ये तो हम लोग को परेशान करेगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी उधर भेज देते हैं, तो ये उधर जाकर के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा। तो इससे जो जो आप मल्टीप्लाई करिएगा एकदम सेम टू सेम आएगा, ओके। अब ये क्या करिए, इसको इधर बुलाइए, हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। आसान। अब क्या करना है, देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 जब आ गया है, तो जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे एलिमिनेशन मेथड से, उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। आप आराम से बना सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन था, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसको लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरा इक्वेशन ये रहा सामने, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहेंगे। एलिमिनेट करना चाहेंगे क्या, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं जैसे बताते हुए आ रहे हैं। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए ये तो हलवा जैसा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ -y है, यहाँ पर भी -y है, एकदम सेम टू सेम है। तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि ये y और y ख़त्म हो जाए। क्या करना चाहिए, ज़रा सोचिए। यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस रखा मैंने, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, और ये रहेगा -y, तो ये कट ना जाएगा दोस्तों, एक तरफ -y एक तरफ +y, तो कट ना जाएगा। अगर ज़रा सोचिए हम प्लस रखते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -y ही रहता, यहाँ पर भी -y रहता, और दोनों आपस में जुट जाता, ऐड हो जाता, तो -2y बन जाता। तो y कहाँ एलिमिनेट हुआ, नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस हमको रखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस बने और ये माइनस बने, ताकि ये कट जाए। और वैसे भी आप याद रखिए, हमने आपको बताया भी है कि जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी मान लीजिए 2 को छुपा दिए प्लस है, तो दोनों में क्या करते थे, ऐड करते थे कि सब्ट्रैक्ट करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर साइन यहाँ पर एकदम सेम है, यहाँ पर भी साइन सेम है, और दोनों का आगे 1 है जो भी है, या अगर 2 है, दोनों अगर सेम टू सेम है बिल्कुल, तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग। उससे पहले आपको लिखना होगा क्या, कि हम
एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? कोशिश करिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आया समझ में? सब प्रैक्टिस करेंगे। और आप 2 लेकर के तो बना सकते हो दोस्तों, इतना क्वेश्चन बनाया तो समझ गए होंगे। अब चलिए y को एलिमिनेट करते हैं, सीखते हैं ऐसे भी। तो आप एकदम फ्री हैं, इक्वेशन नंबर 1 से घटाना चाहेंगे 2 को या 2 से घटाना चाहेंगे 1 को, एकदम फ्री है, मज़े से लिखिए एकदम आँख बंद करके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, कोई दिक्कत वाली बात है? यानी कि 1 से घटाना है हमको। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखे घबराना बिल्कुल भी ही नहीं है। इसके नीचे क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। क्या ये कटेगा? अब आप सोच रहे होंगे हाथ बैठा हुआ फटाक से काटने का। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो घटेगा, माइनस ज़्यादा है, जीत जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1x, यानी कि इसका मतलब x। अब देखिए दोनों अब कट जाएगा मजे से, एक +y दूसरा -y, कट के हो गया। यही तो हम चाहते थे। अब देखिए -2 ये -1 ऐड अप होगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आया? x का वैल्यू 3, बस यही तो मेन था। x का वैल्यू 3, हमको y का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। ये x का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या निकला है? x इन इक्वेशन नंबर, जहाँ मन चाहे वहाँ पुट कर सकते हैं। 1 2, चलिए 1 में करते हैं कि 2 में करें? आप करिए 2 में, देखिए वही वैल्यू आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू मिल गया, अभी तुरंत मिला है, 3 मिला है। -y, ये 3 को उधर ट्रांसफर करिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड दिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, ठीक है। तो इनको सिंगल बनाइए तो -5 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू 5। इससे हम लोग को क्या पता चलता है? x का वैल्यू कितना था? इससे क्या पता चलता है कि x को हमने क्या माना था? न्यूमरेटर। क्या माना था? न्यूमरेटर। और y को डेनोमिनेटर। तो रफ में समझिए क्या होता है? न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर होता है ना। तो न्यूमरेटर कितना आया है? ये न्यूमरेटर को हमने x माना था और डिनोमिनेटर को y। तो x का वैल्यू हमको मिल गया 3 और y का वैल्यू भी मिल गया 5। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा था? 3/5 के फॉर्मेट में था। आ गया समझ में? आ गया ना? जो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि 1/2 है या 5/6 है या 3/4 है, नहीं पता था, लेकिन पता चल गया 3/5 था। तो लिख दीजिए इस तरीके से कि हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5। याद है शुरू में हम लोग लेट द फ्रैक्शन x/y माने थे। तो x का वैल्यू y का वैल्यू मिल गया, मजे से रख दिया, वहाँ पर मिल गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों, जैसे आफ्ताब वाला था और भी था, तरह तरह का क्वेश्चन। क्या बोलता है कि 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कोई लड़की या औरत होगी, वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी 5 साल पहले। फिर उसके बाद फुल स्टॉप है। 10 years later, यानी कि आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से कितना बड़ा हो जाएगी? 2 गुना। कब? 10 साल बाद। ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? आपने ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाया हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाला है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। चलिए बनाते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, दूसरा का दूसरा नंबर। ठीक है। कैसे लिखना है? एज मान लीजिए मजे से नूरी का x। ठीक है। लेट द एज ऑफ नूरी, पहले नूरी है ना, हाँ नूरी है, तो नूरी का लीजिए, नूरी भी x, और सोनू का भी ले लीजिए y। समझ में आया?
आया समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से लिख देना है जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से लिखिए। बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो लिखना होगा यहाँ पर 5 years ago। ये स्टेटमेंट जो है 5 साल पहले का है। तो नूरी को हमने x माना है, सोनू को y माना है। तो 5 साल पहले का बात है ना, तो आज अगर उसका कुछ भी होगा, मान लीजिए हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो 5 साल पहले यानी कि घटा दीजिए। हमने आपको पहले ही बताया ऐसा क्वेश्चन। तो बराबर सोनू के कब होगा, बोला था 3 गुना बड़ी थी, तो 3 गुना यानी कि इसके बीच में क्या है, गुना। तो ये सोनू का है ना एज, 5 साल पहले सोनू का भी कम होगा, है ना। अगर इसका 30 साल है तो 5 साल पहले 25 साल, अगर इसका 10 साल है तो 5 साल पहले 5 साल। सिस्टम है, बहुत ही आसान है, आप तो जानते ही होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार बनाया है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप 3.1 देख लीजिए। चलिए यहाँ से इक्वेशन तैयार हो गया, 3y 3 5 जा 15 इक्वेशन बन गया। इसको ले आइए इधर, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, तो x माइनस 3y ये घटेगा तो हो जाएगा -10। समझ में आया, आसान, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा पहला इक्वेशन। अब ऐसा है कि 5 साल बाद कि 10 साल बाद, 10 साल बाद ना, 10 साल बाद। देखिए 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद। आज अगर उसका x है तो 10 साल बाद उसमें जोड़ दीजिए, अगर उसका 30 साल है तो 10 साल बाद 40 साल होगा। तो वो दोगुना बढ़ी है ना, लिखा हुआ था ट्वाइस, कहाँ गया, ट्वाइस, ठीक है। तो सोनू का क्या माना हमने, y प्लस 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 गुना। कितना सिंपल है ना। अब यहाँ से इक्वेशन तैयार कर दीजिए फटाक से, 2y और इधर 20, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, और पहले से उधर 20 है, उधर जाएगा तो -10, ये घट के 10 हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर 2। कितना आसान हो गया, सबसे मेन चीज़ था यही, दोनों इक्वेशन निकालना। फिर जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही बनाना है, हो गया। तो दोनों इक्वेशन को एक जगह एकदम फ्रेश लिख लेते हैं। क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, पहला नंबर इक्वेशन, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरा नंबर इक्वेशन, ठीक है। यहीं पर दिख रहा है सामने कि अरे वाह, x को एलिमिनेट करना कितना आसान बात है। बस क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लिखिए, एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जल्दी से फटाक से किया जाए, जल्दी जल्दी बनाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 या तो 2, कहाँ से किया जाए, चलिए कैसे भी करते हैं, आएगा तो सेम आंसर। तो 1 से घटाना है, 1 कितना है, ये है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, ख़त्म हो गया। कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। 3 में से 2 1, ये माइनस, इधर भी माइनस, तो -20 हो गया। तो y का वैल्यू 2, यानी कि हमको पता चल गया कि y कौन है, सोनू। सोनू का उम्र 20 साल है, आगे सच में। तो अब नूरी का भी पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कभी कभी हो जाता है गड़बड़। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, जहाँ मन चाहे वहाँ रखिए, 1 में रख देते हैं। ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ओके, x का वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है। y का वैल्यू अभी तुरंत निकला है, 20 साल ना, ये हो जाएगा 60, ये -60 को उधर भेजिए, +60 हो जाएगा। ये -10 इधर था ना, सॉरी। तो क्या देख पा रहे हैं,
कि घटेगा तो 50, यानी कि x का वैल्यू 50। इसका मतलब नूरी का जो एज है वो आज के समय 50 साल है। समझ में आ गया? तो लिख दीजिए, बहुत ही आसान है। हेंस जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया उसके हिसाब से, हेंस द एज ऑफ नूरी, जिसको हमने x माना था, उसका है कितना? 50 ईयर्स ओल्ड। और द एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। शायद मम्मी माँ बेटा का रिश्ता होगा, जो भी है हमने एज निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को बड़ा ही गौर से देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान नहीं है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज़न करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मतलब कि 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 9 आता है। 2 डिजिट का मतलब समझे, जैसे 54, 45, 18, 36, 72, 89, ये सब जो नंबर है ये 2 डिजिट का है। लेकिन बोला जा रहा है कि 2 डिजिट को जोड़ने के बाद, जैसे 45, अब ज़रा सोचिए कि 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4 + 5 9 होगा ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ओके, अब हम लोग को ये नहीं पता है कि 45 ही होगा या 54 होगा या 18 होगा या 81 होगा या 36 या 63, क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिनको जोड़ने के बाद 9 आता है। समझ गए? जो नहीं पता है यानी कि उसको x और y मानना होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। मतलब कि बोल रहा है कि एक और आपको हिंट दिया गया है, क्या? कि 9 गुना है कोई नंबर, यानी कि कौन सा नंबर है वो? वही नंबर है जो हम लोग को नहीं पता है, वही नंबर है जो 2 डिजिट का है, ठीक है। वो नंबर जो है ना वो 2 गुना के बराबर है, उसी नंबर को रिवर्स कर दीजिए। नहीं समझे? अब ये रिवर्स कहाँ से आ गया? जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि वो नंबर 45 है, वो नंबर 45 है, 45 का जस्ट उल्टा यानी कि क्या होता है? 45 का जस्ट उल्टा क्या होता है? 54। जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी मेरा 19 नंबर आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, नहीं 91 नंबर आया है, तो मम्मी बोलती है कि अच्छा बेटा 91 का उल्टा लाए हो कि 91 ही लाए हो? 91 का उल्टा तो नहीं ना लाए हो, 19 नंबर तो नहीं ना लाए हो, बोलते ना है। तो रिवर्सिंग का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। आया समझ में? तो अगर 45 है वो नंबर, तो 45 का जस्ट उल्टा क्या होता है? 54। समझ में आ गया? अब इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो समझना है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, x + y = 9। पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तीसरा नंबर पर ज़्यादा एफर्ट दीजिए, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2 डिजिट का नंबर रफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। अगर मान लीजिए वो नंबर 45 है, ठीक है। अब ये 45 अगर नंबर है तो इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 तो आता है, बिल्कुल देख रहे हैं ना? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम लोग इसको कहते हैं वंस, क्या कहते हैं इसको? वंस, टेंस, अगर और आगे आते तो 100, थाउजेंड्स कहते हैं ना, फिर उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके बचपन में हम लोग गिनते थे, याद करिए। तो ये है जो हमारा वंस है, आप इसको y मान लीजिए, ठीक है, और जो हमारा टेंस है उसको आप x मान लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है टेंस को ही जो है x मानिए, आप इसको घुमा दीजिए। हमको यहाँ सहूलियत हो रहा है कि हम x और y ऐसे लिखने का, आप चाहते तो x और y ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, मतलब वही कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि 10x + y। अब आप बोलिएगा ये क्या है, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? देखिए
यहाँ पर जो टेंस है वो कौन है, x है, तो टेंस इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो वंस है वो क्या है, y है, तो इसके आगे 1 है, ठीक है, 1 इंटू वाई ऐसे हो जाता है। मतलब कि ये फॉर्मूला है, बचपन में हम लोग पढ़े भी होंगे। कैसे, देखिए, अगर x का वैल्यू 4 है सपोज डैट, तो 10 इंटू 4 40 हो जाता है, और 1 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो देखिए एकदम सेम टू सेम वैल्यू आएगा, 40 प्लस 5, इसका मतलब 45 आ गया। समझ गए। अगर आपको भरोसा नहीं भी है कि हाँ ये सिर्फ इसी में काम करता है, तो हम आपको और भी चीज़ दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 4, 5, 6 3 डिजिट का अगर नंबर रहता, तो हम इसको x मान लेते, इसको y मान लेते और इसको z मान लेते, तो ये हमारा वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, 100 इंटू एक्स, देखिएगा आ जाएगा, प्लस टेंस इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये बराबर कैसे है 4, 5, 6 के। तो x का जो वैल्यू है वो 4 है, तो 100 इंटू 4, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू 6, ठीक है। ये हो गया 400, ये 50, ये 6। अब इन दोनों, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 4, 5, 6, देखिए वेरीफाई हुआ, 4, 5, 6 है ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। अगर मान लीजिए और भी बहुत सारा लाखों करोड़ों रहता तो आप ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अगर 1 करोड़ 10 लाख जो भी जैसे रहेगा तो आपको उसी के हिसाब से बनाना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि 100 है ना, तो इसके साथ 100 कर दीजिए मजे से। अगर और रहता 1000 रहता तो हम वैसे बना देते, समझ गया। तो ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको कैसे अब लिखेंगे ये समझिए। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं टेंस को, तो लिखना होगा ऐसे आपको, लेट द टेंस डिजिट नंबर मत लिखिए, बी x, ठीक है, और लेट द वंस डिजिट बी y, ठीक है। आप चाहते तो इसको पहले वंस को यहाँ लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में बनाइएगा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है। बहुत एफर्ट देना दोस्तों, बहुत एफर्ट। तो ये हमने x मान लिया टेंस को, और ये वंस को y मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से एक तो इक्वेशन बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन दूसरा इक्वेशन बनाने में थोड़ा मेहनत लगेगा, तो उसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लिखना है, जो कि सबसे मेन है दोस्तों, ठीक है, सबसे मेन है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो नंबर है, यहाँ से आप निकालिए पहले तो, कि जो नंबर बनेगा, मान लीजिए वो नंबर 45 ही है, मान लेते हैं, या कोई भी नंबर है 18 या 81, कोई भी नंबर है, तो उसका जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा नंबर का, 10x प्लस वाई। हमने अभी तुरंत दिखाया था आपको 10x प्लस वाई करके। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो टेंस है, ठीक है ना, टेंस, तो टेंस प्लस वाई आ गया समझ में। वो नंबर का वैल्यू हो सकता है, होगा ही, बिल्कुल होगा। और एक और नंबर है रिवर्स नंबर, ठीक है। तो वो रिवर्स नंबर कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है। रिवर्स नंबर, अगर मान लीजिए वो नंबर 45 है, तो 45 का जस्ट उल्टा कितना होता है, 45 का जस्ट उल्टा कितना होता है, 54। 5 उधर चला जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि जस्ट उसका उल्टा नंबर 54। समझ में आया। तो इसको कैसे इक्वेशन में लिखेंगे ये चीज़ समझिए। जैसे हमने यहाँ पर 45 लिया था, याद करिए 45 लिया था, ठीक है। 4 को हमने x माना, इसको हमने y माना, यानी कि ये जो y है ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये x जो है वो यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से कैसा बन जाएगा, ऐसा, यानी कि y और x ऐसे बन जाएगा। समझिए, समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो यहाँ हमारा वंस है, यहाँ हमारा टेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
टेंस इंटू वाई, टेंस इंटू वाई, समझिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये रिवर्स है। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा मतलब कि टेंस इंटू वाई, वंस इंटू एक्स, आया समझ में? ऐसे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमको आगे जाकर के काम आएगा। अब क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से अब लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए हो गया। यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया गया है, पहला क्या है कि 2 डिजिट को जोड़ने के बाद 9 आता है, और हमारे पास जो डिजिट है वो पहला x है और दूसरा y है, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? 9। तो ये इक्वेशन बन गया, जो कि सबसे आसान था। अब है बारी आगे, जो सबसे मेन है, क्या है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो नंबर है मेरे पास वो क्या बोल रहा है कि 9 गुना, ठीक है ना, 9 गुना। बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखाएगा? वही नंबर लिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रुकिए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, फिर उसके बाद टाइम्स, उसके बाद बोल रहा है ट्वाइस ना, सॉरी, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर? ये जो नंबर है नॉर्मल नंबर, ये 10x प्लस वाई, तो बोल रहा है कि इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि 2 गुना है उस रिवर्सिंग नंबर से, ठीक है। तो रिवर्सिंग नंबर हमने आपको तुरंत अभी दिखलाया था, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए 2 इंटू रिवर्सिंग नंबर। समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, हम आपको बता रहे हैं। 2 इंटू समझने के लिए ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। वैसे आपको पता है रिवर्सिंग नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया भी है। 10x प्लस वाई, तो रिवर्सिंग नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। बस जो मेहनत था यहीं तक था, बस यहीं तक था। आगे समझ में? अब यहाँ से आप इसको मज़े से कैलकुलेट करिए, आगे तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 9y 20y 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब जगह वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो जो x वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए, 90x, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और y वाले पार्टी को हो सके तो उस तरफ भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उधर भेजिए, 9y हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए 88x हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 11y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्ट नहीं काटना है, अकेला करिए पहले। x इज इक्वल टू 11y, ये 88 उधर जाएगा, ठीक है, 11 8 जा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया? y बाई 8। समझ में आया? अब ये 8 को आप इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बनाते चलिए, जो मेहनत था शुरू में था, इधर तो हल हुआ है। तो 8x इज इक्वल टू वाई आया, ये जो है उधर जाएगा तो 8x हो जाएगा ना। तो और भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, ये y को उधर भेज दीजिए, हो गया। आया समझ में? तो ये हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन, ठीक है। पहला नंबर कौन है? ये है, दूसरा नंबर का ये है। तो इसको एकदम फ्रेश लिख लें, फ्रेश लिख लेते हैं। तो पहला नंबर कौन सा है जी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा नंबर सामने रहा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आसान हो गया। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ कमी है ना, कितना कमी है? 8 होना चाहिए था। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एट एक्स 8y 8 9 जा 72, ठीक है। अब ये नए तरीके का है, तीसरा नंबर। किसमें किसमें खेलेंगे? 8x इधर भी देखिए, 8x इसमें भी, यानी कि दूसरे और तीसरे वाले में खेलना है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x और 8x आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर कुछ भी लिखिए, 3 या तो 2 में ही लिखना होगा आपको। तो चलिए हम लिख देते हैं 2 फ्रॉम 3 कर देते हैं, 3 से घटाना है। तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72 और ये है 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर फोकस करिए, ये है इधर प्लस प्लस यानी कि 8, ये 8 और इधर 1 है ना, तो 9 हो जाएगा, 9y, ठीक है। और इधर पर 72, यहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो मात्र 72। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ ये देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ 0 है ना दोस्तों, और 72/9, तो 9 8 जा 72, तो y का जो वैल्यू आया है वो 8 है। तो इससे क्या पता चला कि जो नंबर था मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में x था, राइट हैंड साइड में y था, जिनको जोड़ने के बाद 9 आ रहा था, तो y का पता चल गया है 8। तो ऑब्वियसली सी बात है x का भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 8 में और कितना जोड़िएगा जो कि 9 हो जाएगा, सिंपल सा बात है 1। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, मतलब वही होगा, 1 ही होगा और क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लगाते हैं सब्स्टिट्यूटिंग हो जाता है कंफ्यूजन। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पर पुट करना चाहेंगे, 1 2 3 कहाँ पर, चलिए 1 में कर देते हैं 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। x का वैल्यू पता है, नहीं पता है, y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू है 8, आसान से निकल गया, बोले तो 1 था, तो पता चल गया ना, कितना आसान था, है ना। तो लिखिए हेंस द नंबर इज, वो जो नंबर है ना वो कितना है, 18 है, 18। समझ में आया, यानी कि ऐसे समझिए कि जो 18 था, यानी कि ये हमारा x और ये हमारा y। तो देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 हमने निकाला भी था। आ गया समझ में, इस तरीके से। ओके, तो ये नंबर, यही नंबर है दोस्तों, ये वाला, ये जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है 18, और रिवर्स नंबर क्या होगा इसका 81। लेकिन हमें सिर्फ नंबर निकालना था, बोला गया था ना कि भाई हमको नंबर निकाल करके बताइए, फाइंड द नंबर, निकल गया, यही सबसे मेन क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. मीना जो है वो बैंक गई है पैसा को निकालने के लिए, 2000 रुपया निकालने गई है। ओके, वो कहती है कैशियर से, जो पैसा गिन करके देता है कि लीजिए मैम साहब, जो लेता भी है पैसा और जमा लेता है, जो देता भी है नकदी, उनको कहा है कि कैशियर साहब मुझे आप 50 का नोट दीजिएगा और 100 का नोट दीजिएगा, ठीक है। आया समझ में, यानी कि 2000 रुपया वो निकालने गई है, तो जो कैशियर है उसको 50 का नोट देता है और 100 का नोट देता है, ठीक है। और बोल रहा है कि मीना को जो है 25 नोट्स मिला है, समझे बात को। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि 50 का नोट्स कितना है उसके पास और 100 का नोट्स कितना है, समझ में आया, ये नहीं पता है। तो अब चलिए बताइए आप, कितना आसान क्वेश्चन है। लिखते हैं इस तरीके से, कैसे लिखना होगा कि जो निकालना है आपको, यानी कि 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, उस 50 का नोट को आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो 2 का 4 है ना। तो लिखिए लेट द नंबर
ऑफ ₹50 बी एक्स, मतलब कि उसको x मान लेते हैं, और लेट द नंबर ऑफ ₹100 बी वाई, ठीक है, उसको y मान लेते हैं। ओके, देखिए अब उसके पास 50 का नोट है, बड़ा ही प्यार से सुनिए, उसके पास है 50 का नोट और 100 का नोट भी है। अब बोला गया है कि उस एकदम कन्फर्म है कि उसके पास 50 का ही नोट है और 100 का नोट है, और कैशियर जो है उसको कितना दिया है नोट, 25 नोट दिया है, ठीक है, 25 नोट्स। अब इसी 25 नोट्स में 50 का नोट है, 100 का नोट है। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? तो 50 का हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और 100 का y माने हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना नोट्स है उसके पास, 25 नोट्स। कितना सिंपल इक्वेशन था, ठीक है, पहला इक्वेशन आपका तैयार है, ठीक है। और उसके पास एक और है, यहाँ से निकाल लीजिएगा कि 2000 रुपया वो निकाली है, समझे, 2000 रुपया निकाली है। तो 50 का नोट, तो 50 x माने है ना, तो 50 का नोट प्लस 100 का नोट को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कुल मिलाकर के 2000 हो जाता है। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन बन गया। कितना आसान हो गया, बस 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 हो गया, निकल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे जनाब, एक्स को, कि चलिए एक्स करेंगे, तो इसके औकात होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि यहाँ पर 50 चाहिए हमें, ठीक है ना, चाहिए कि नहीं। तो ऐसा करिए कि मल्टीप्लिकेशन करिए इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 50x होगा। तो 50 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये कितना हो जाएगा 50x 50y, और ये 50 से 25 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 0 जा 5 5 25, 2 0 0 5 2 10, तो ये हो गया 1250 आया समझ में। तो ये इक्वेशन का नाम आपको रख देना है क्या, तीसरा नंबर, इक्वेशन नंबर 3 इनमें, और इक्वेशन नंबर 2 में कमाल करना है, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर कैसे भी करिए, लेकिन 3 और 2 ही में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 फ्रॉम 2 कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 3 या 2 लिखिए, 2 इधर भी लिख सकते हैं, 3 इधर भी लिख सकते हैं। तो 2 से घटाना है, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना है 2000, और ये हमारा तीसरा नंबर का इक्वेशन। तो 50x प्लस 50y 1250, ये माइनस 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 खत्म कहानी। तो इसका मतलब y का वैल्यू मिलेगा, 100 में से 50 घटाइएगा तो 50, और ये आपका 0 हो गया। ये 10 में से 5 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, ये कैरी लिया तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7, और इधर 1 में से 1 घटेगा तो यानी कि 750, ठीक है। तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 50y इज इक्वल टू 750 है ना, तो y इज इक्वल टू 750 बाई 50, ये 0 0 कटा, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा कितना 2, तो 2 5 हो गया, तो 5 5 जा 25। तो y का जो वैल्यू निकला वो 15 है। तो y का हमको क्या माने थे, y को हम लोग माने हैं कि वो 100 का नोट है। इसका मतलब पता चल गया कि 15 नोट जो है वो 100 है। आया समझ में। तो चलिए अब x का भी वैल्यू निकल जाएगा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पर 1 में 2 में, चलिए 1 में कर देते हैं। 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y का जो वैल्यू है वो 15,
अब यहाँ से 25 ये उधर जाएगा तो -15, ये घट गया तो 10, सिंपल सा मेथड है। ओके, तो आ गया समझ में, कितना आसान था। तो ऐसे लिख लीजिए आप कि मीना को जो है कितना नोट मिला है, 50 का और 100 का। लिख लीजिए मीना हैज़ 10 नोट्स। तो x को हमने क्या माने थे, 50 ना, 50 का नोट यानी कि x। आगे समझ में, मीना हैज़ 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड y का वैल्यू 15 है ना, तो 15 नोट जो है वो 100 रुपया का है, ठीक है। 15 नोट्स ऑफ ₹100। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यहाँ तक रुक जाइए, ठीक है। एक किराए वाला लाइब्रेरी है जहाँ से बुक हम लोग लेते हैं, ठीक है, मतलब कि बुक को किराए पर देती है, ठीक है ना। और वहाँ पर 2 तरीके का चार्ज है। पहला चार्ज है कि अगर आप मान लीजिए जैसे हम गए लाइब्रेरी में, हम बोले कि सर मुझे बुक चाहिए, तो बोला कि ठीक है बेटा बुक दे रहे हैं, लेकिन सुनो पहले 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी सुन लो कि अगर यहाँ से तुम बुक लेकर के जाते हो तो 3 दिन उसको रख सकते हो इतने रुपए में। कितने रुपए में देखिए, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और बोल रहा है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर लगता है, चौथा दिन 5वां दिन होता है, यानी कि 3 दिन के अलावा और भी होता है, तो तुमको इतना रुपया लगेगा, ठीक है, यानी कि पर डे के हिसाब से लगेगा। अब पढ़िए यहाँ पर, सरिता एक लड़की होगी, वो 27 रुपीज़ जो है वो पे करती है, बुक लेती है, ठीक है, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, ठीक है, लिखा हुआ है ना। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, यानी कि सुशी जो है वो 21 रुपया पे करती है, कितने दिन के लिए ले जाती है, 5 दिनों के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जैसे क्या बोला गया था कि फर्स्ट 3 days जो है वो क्या है, एकदम फिक्स्ड चार्ज है, वो हमको पता नहीं है। और बोल रहा है कि तीसरा दिन के और चौथा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन अगर होता है तो पर डे के हिसाब से इतना इतना रुपया लगेगा। ऐसा समझ में, तो आपको फिक्स्ड चार्ज निकालना है और पर डे का कितना है वो बताना है, ठीक है, कितना रुपया लगेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 कैटेगरी है। एक है फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज में कितना दिन आता है, 3 दिन, समझ में आया, 3 दिन आता है। और दूसरा है कि 3 दिन के अलावा यानी कि पर डे के हिसाब से इतना लगेगा। आया समझ में। तो दोनों को आपको क्या करना है, एक x मान लेना है, दूसरा को y मान लेना है। तो चलिए बनाते हैं। दूसरा का 5वां नंबर, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कब लगता है, जब 3 दिन के लिए ले जाता है बुक कोई, ठीक है ना। तो उसको आप मान लीजिए x, ठीक है, और लेट द, और इसको मान लीजिए चार्ज फॉर इच, चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे, इसको आपको मान लेना है y। समझ रहे ना, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ही ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 लड़की है, एक का नाम है सरिता, दूसरी के नाम है सुशी, ठीक है। सरिता जो है 27 रुपया पे करती है और बुक को ले जाती है 7 दिनों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, 7 दिनों के लिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार होगा। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, बड़ा ही प्यार से समझिए। देखिए x जो है वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज। तो मान लीजिए वो कितना दिन के लिए ले गई है, यहाँ समझिए, वो ले गई है 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 दिन के लिए। तो 3 दिन तो वो फ्री है, 3 दिन तो फ्री है, और बाकी एक्स्ट्रा दिन वो रख ली। कितना दिन एक्स्ट्रा रख ली, 4 दिन के लिए रख ली। समझ रहे ना। तो ये जो है हमारा क्या है, फिक्स्ड चार्ज है कि भाई 3 दिन के लिए ले जाइए, उतना ही चार्ज लगेगा, एकदम कांस्टेंट। और ये एक्स्ट्रा 4 दिन और रखी। तो इसका तो कैसे करना होगा आपको,
ये x प्लस 4 दिन है ना, 4 दिन और रख ली तो 4 इंटू वाई, यानी कि पर डे के हिसाब से, समझ रहे हैं ना, 4 इंटू वाई। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रखती तो 2y होता, अगर 1 दिन एक्स्ट्रा रखती तो 1y होता, समझ रहे हैं। अगर 10 दिन और एक्स्ट्रा रखती तो 10y हो जाता, ऐसा चीज़ है। आया समझ में। ये कितना रुपया पे की थी, 27 रुपया ना, 27। कितना आसान है। ओके, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से सुशी जो है वो कितना रुपया पे की है, 21 रुपया, और कितना दिन के लिए ले गई है, 5 दिनों के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी है, सुशी के लिए भी। तो 5 दिन के लिए ले गई है, तो पहला 3 दिन तो फ्री है, तो 5 कब होगा, जब और 2 जोड़ दीजिएगा, तो 2 दिन वो एक्स्ट्रा रख ली, समझ में आ रहा है ना, 2 दिन वो एक्स्ट्रा रख ली। तो इसमें भी ऐसे ही करना, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो x प्लस, ये देखिए फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, 3 3 देख रहे हैं ना एकदम, तो x ही रहेगा। और 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा ले गई तो 2 इंटू वाई। ये कितना पे की थी, 21 रुपया ना, 21 रुपया। बस यही था दोस्तों, बस यही था। आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद तो हलवा है। चलिए अब इसमें एलिमिनेशन मेथड कितना आसान है, क्योंकि दोनों का एकदम सेम है। तो बाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x और x एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, 2 from 1 कर देते हैं। तो यानी कि 1 से घटाना है 2 को, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। और वो जो लाइब्रेरी है ना, वो वही लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ से सुशी और सरिता बुक ली थी, ठीक है, और बुक भी वही है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस माइनस, कहानी खत्म, x एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2y, और 27 में से 21 को घटाएंगे तो 6। कितना आसान है। तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो आधा जंग जीत लिया। तो y इज इक्वल टू 3। इससे क्या पता चला, क्या पता चला, y हमने क्या माना था, यानी कि पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 3 रुपया लग रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पर डे के हिसाब से लाइब्रेरी वाला जो चार्ज कर रहा है वो 3 रुपया चार्ज कर रहा है, समझ में आया। ओके, अब चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि फिक्स्ड चार्ज निकालना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x y ना, सॉरी, y इन इक्वेशन नंबर कहीं पर भी पुट करिए, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू है ना, इसीलिए। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू पता है, कितना है, 3 रुपया ना चार्ज करता था पर डे के हिसाब से। हो गया दोस्तों, हो गया। 4 3 जा 12, 27 ये उधर जाएगा तो -12। इसमें से घटाइए, देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 3 दिन का, यानी कि यही ना है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो 15 रुपया है, ठीक है, लाइब्रेरी का। ओके, यानी कि एक तरह से मान के चलिए कि अगर 3 दिन कोई ले जाता है तो 15 रुपया देना होगा, अगर कोई 1 दिन के लिए ले जाता है तो 3 रुपया। तो यानी कि यहाँ से ये ज़्यादा महंगा है ना, महंगा, क्योंकि ये 5-5 रुपया पड़ गया, एक तरह से हो गया कि नहीं, 5-5 रुपया। ओके, यानी कि पर डे के हिसाब से सस्ता पड़ता है, 2 रुपया सस्ता पड़ता है। ये था नहीं इसका क्वेश्चन का मतलब, समझ गया ना। तो लिख दीजिए, हेंस फिक्स्ड चार्ज यानी कि 3 दिन के लिए अगर ले जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, ठीक है, और चार्ज पर डे के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक दिन के हिसाब से कितना रुपया लगता है, 3 रुपया। पता है ना, इसको हमने x माना था, इसको y माना था, तो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो तब ख्याल रखिए अच्छे से,
और जो वीडियो बनाते हैं ये अपना देश का सेवा करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग मजबूत बने। ये नहीं कि यहाँ पढ़े और विदेश में चले गए और उनका मजबूत करते जा रहे हैं, ठीक है। अपना देश को मजबूत करिए, बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ओके, मजबूत करिए दोस्तों, अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।